गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आपको दिए हुए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग आपको पता है, वो फिगर जिसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और सारे एंगल्स की वैल्यू सेम होती है, इंटीरियर एंगल्स की। अब इसने क्या कहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि इंटीरियर एंगल की। और ये दिया हुआ है कि उस रेगुलर जो फिगर है उसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9 है। उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप एन आपको दिया हुआ नंबर ऑफ साइड्स है तो आप नंबर ऑफ साइड्स अगर आपको दी हुई है तो 360 को आप डिवाइड कर सकते हो किससे, जो एक्सटीरियर एंगल है आपका उससे, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से, ठीक है। और अगर आपको एन फाइंड आउट करना है तब ये फॉर्मूला है। और जब आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा आपका, 360 डिवाइड बाय एन मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। तो ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए रेगुलर पॉलीगन के लिए फॉर्मूला क्या है, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है 9 के इक्वल। तो एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होगी। सारे एक्सटीरियर एंगल की जैसे सारे इंटीरियर एंगल की वैल्यू इक्वल होगी, इसी टाइप से सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट का 9 साइड्स हैं तो आपको फाइंड आउट करना है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो राइट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ साइड्स आपकी 9, 9 से इसको डिवाइड करोगे, 9 वन जा 9, 9 फोर जा 36 और ये 0, तो ये आ गई आपकी 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 40 डिग्री के इक्वल। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो 360 से डिवाइड करोगे, और अगर नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है तो उसको 360 से डिवाइड करोगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है तो उसको भी 360 से डिवाइड करोगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। दोनों टाइप से आपको गिवन मिल सकते हैं। अब बी पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है 15 साइड्स, तो एन की वैल्यू किसके इक्वल है, 15। आपको फाइंड आउट करना है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 15। 15 से डिवाइड करोगे तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 36 बच गया, और 15 फोर जा 60, ये आ गया आपका 24 डिग्री। तो हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 24 डिग्री के इक्वल, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स, जिस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो, 15। इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं, ये दोनों फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है मोस्टली क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। अब इसने क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ साइड्स पूछ ली कि एक रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। ये कोमा है आपका, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब इसने क्या दे दिया, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे दी 24 डिग्री के इक्वल है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस रेगुलर फिगर में नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल होंगी। तो फॉर्मूला जो भी मैंने बताया था वही यूज होगा, क्या है, नंबर ऑफ साइड्स किसके इक्वल आ जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। वैल्यू पुट कर दो, 360 एक्सटीरियर एंगल है 24 डिग्री के इक्वल, ठीक है। और 24 से अब कट करोगे तो 24 से ये कट हो जाएगा, 24 वन जा 24, और ये बचाएगा आपका 12, और 24 ऊपर से 0 उतारोगे, 24 5 जा 120, ये आ गई आपकी 15। तो उस फिगर के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 15 होंगी, जिसका एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री के इक्वल है। आपको ध्यान रखना है ये
कौन सा एंगल चाहिए आपको, ये फाइंड नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने के लिए एक्सटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इंटीरियर एंगल की हेल्प से फर्स्ट आपको एक्सटीरियर एंगल चाहिए। अगर इंटीरियर दिया हुआ हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में आप नहीं करोगे, फर्स्ट उसकी हेल्प से आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखो अब यहाँ पे उसने क्या दे दिया, इंटीरियर एंगल दे दिया, और ये चीज आपको पहले से ही पता है। अगर आपके पास ये टू एंगल है, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का ये इंटीरियर एंगल आपको पता है। अगर ये एंगल पता है, सपोज ये एक्सटीरियर पता है या इंटीरियर पता है, तो दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो किस में से, सब्ट्रैक्ट करके 180 डिग्री से में से सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलके क्या करते हैं, लीनियर पेयर कंप्लीट करते हैं। दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलके 180 का एंगल कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करोगे, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, राइट। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा ये, 180 डिग्री और माइनस इंटीरियर एंगल 165 डिग्री। अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बच जाएगा आपका, 15 डिग्री। तो आपके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 15 डिग्री के इक्वल। तो आप नंबर ऑफ साइड्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। देन नंबर ऑफ साइड्स, आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 15, और 15 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगी आपकी, ये डिग्री है सॉरी, ये आ जाएगी आपकी 24। तो उस फिगर के अंदर कितनी साइड्स होंगी, 24 साइड्स होंगी। इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है, जहां भी आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई हो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। उसके बाद ही आप जो आपकी नेक्स्ट साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, वो निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। इसने ये पूछा है क्या एक ऐसा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका ईच एक्सटीरियर, हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री के इक्वल हो। अब ये चेक करने के लिए आपको उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, और जब इसको 360 से डिवाइड करोगे, is it possible to have a regular polygon with each exterior angle as 22 डिग्री। ये पॉसिबल कब हो जाएगा, अगर 22 से 360 को आप डिवाइड करो, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करने के बाद वो अगर एक होल नंबर आ जाता है तो पॉसिबल है, बट अगर वो डेसिमल फॉर्म में आ गया तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या राइट करोगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये आ जाएगी आपकी 360 डिवाइड बाय 22 डिग्री। अब इसको देखो 22 डिग्री से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो होल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे क्या राइट कर दोगे, नॉट पॉसिबल। क्यों, बिकॉज 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री को कंप्लीट डिवाइड कर देता है तो कोई भी वैल्यू आए, वो नंबर अगर आंसर आ जाता है तो पॉसिबल है, बट डेसिमल में आएगा क्योंकि नंबर ऑफ साइड डेसिमल में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, डेसिमल में आंसर आएगा तो फिर वो रेगुलर पॉलीगन आपका पॉसिबल नहीं। और बी पार्ट में उसने ये पूछ लिया, कैन इट बी ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अगर 22 डिग्री किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल अगर आपका 22 है, हमें चाहिए एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए, तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करोगे। देन एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से 22 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 180 डिग्री माइनस 22
2 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा आपका 158 डिग्री के इक्वल। और आप यहाँ से देखोगे कि 158 से 360 को डिवाइड करोगे तो वो भी डिवाइड नहीं होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, दोनों में ही नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों 360 को कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते। ये रीजन है, सेम ये रीजन आप राइट कर देना, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने खाली नो नो राइट किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 6 में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन का सबसे मिनिमम स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, वाई, किस लिए ये पूछा है उसने। तो देखो अब आपका जो रेगुलर पॉलीगन है, सबसे स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का इसने ये पता है कि हमें 60 और 60 डिग्री के इक्वल होते हैं सारे के सारे, इससे कम व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, इससे कम इंटीरियर एंगल आपका पॉसिबल नहीं है, कि उसके बाद आप देखोगे तो इंटीरियर एंगल का सम की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी साथ साथ में, इसलिए मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, वैल्यू भी बतानी है, मिनिमम ए पार्ट, मिनिमम इंटीरियर एंगल is of an equilateral triangle, और किसके इक्वल है वो, दैट इज 60 डिग्री, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 60 डिग्री। आप कोई भी रेगुलर पॉलीगन देख लेना, उसकी वैल्यू जो है इंटीरियर एंगल की 60 डिग्री से ग्रेटर ही मिलेगी, स्मॉलर नहीं मिलेगी। अब इसने एक चीज सेकंड पार्ट में जो पूछी है वो ये से क्लियर हो जाएगी आपकी, व्हाट इज द मिनिमम, इसने पूछ लिया क्यों, क्योंकि अगर हम तीनों एंगल्स को ऐड करोगे 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा पता है आपको कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, मिनिमम सॉरी ये आपका मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। अब आपको पता है ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों लीनियर पेयर होते हैं, तो वो कंप्लीट करेंगे 180 डिग्री। अब आपको पता है इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, राइट, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 120 डिग्री, और वो 120 डिग्री किसके लिए है, सेम फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को आप ऐड करोगे तो सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल। इसका इंटीरियर 60 है तो 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्सटीरियर की, 120। और ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है एक्सटीरियर में और सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर में है, ठीक है, ओके।